जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 आज हम करेंगे मिस्टर चिप्स का। चैप्टर 11 में आप जान चुके हैं कि किस तरह राल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान झगड़ा हुआ या तकरार हुई, और ये भी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने चिप्स का ही साथ दिया। तो वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर नंबर 12। सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड। बस वो ब्रुकफील्ड में ही ठहरा रहा। मतलब ये कि जैसा कि राल्स्टन मिस्टर चिप्स को वहाँ से निकालना चाहता था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वजह से वो वहीं रहा, क्योंकि उन्होंने फेवर किया चिप्स को। हैविंग एज लिटल टू डू विद राल्स्टन एज पॉसिबल। बस ये था कि वो कोशिश करता कि राल्स्टन से उसका कोई कम से कम सामना हो या कम से कम मामला हो। एंड इन 1911 राल्स्टन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ। और 1911 में राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया ताकि अपने आप को कोई बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयार कर सके। ही वॉज ऑफर द लीडर हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, क्योंकि उससे पब्लिक स्कूल्स किसी और अच्छे पब्लिक स्कूल्स में से किसी एक में हेडशिप जो थी उसकी पेशकश की गई थी। तो उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। His successor was a man named Chetris. Successor means यानी उसके बाद जो आने वाला। तो उसके बाद जो प्रिंसिपल बन के आया ब्रुकफील्ड का, उसका नाम था मिस्टर चेट्रिस, whom चिप्स लाइक्ड। अब क्या था कि चिप्स रॉल्स्टन को तो शुरू से ही नापसंद करता था, लेकिन चेट्रिस को चिप्स ने हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया। ही वॉज इवन यंगर देन रॉल्स्टन, हैड बीन 34। तो उम्र में तो वो राल्स्टन से भी यंग था, क्योंकि राल्स्टन को तो ये इल्ज़ाम था कि मैं 35 ईयर्स का हूँ, मैं इतना यंग हूँ, एंड स्टिल इतने जो तजर्बाकार लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, उनके ऊपर मैं प्रिंसिपल हूँ। लेकिन मिस्टर चेट्रिस राल्स्टन से भी 1 साल छोटा था, उसकी उम्र 34 थी। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, और यकीनन इंतहाई ज़हीन था वो। एट एनी रेट ही वॉज मॉडर्न, नेचुरल साइंसेस ट्रेपोस, फ्रेंडली एंड सिंपथेटिक। क्योंकि वो कहते हैं हर लिहाज से वो ज़हीन था और जदीद ख़यालात का हामिल था। उसने नेचुरल साइंसेस में बीए ऑनर्स किया हुआ था। बहुत ज़्यादा शफ़ीक और हमदर्दाना उसका रवैया था। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन। तो उसकी जहानत ही ये थी कि उसने आते ही महसूस कर लिया था कि दरअसल चिप्स के अंदर ही ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन बसता है। ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन। तो बस उसने इंतहाई खुश दिली के साथ, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया। मतलब मिस्टर चिप्स को एज इट इज़, जैसा कि वो थे, कबूल कर लिया और उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। In 1913, Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term. अब 1913 में क्या हुआ कि चिप्स को ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ। मतलब कि गले की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्ली होती है, उसमें सोजिश आ जाती हैं। तो तकरीबन पूरी ही विंटर की टर्म जो थी, यानी विंटर सर्दियों में जो दौरानिया था स्कूल का, तो आलमोस्ट फुल दौरानिया जो था, वो तमाम दौरानिए में मिस्टर चिप्स जो है उन्होंने ड्यूटी नहीं की। इट वाज दैट मीन्स ये उस वाक़े की तरफ ज़िक्र है जो उनकी बीमारी थी। इट वाज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन, कि यही वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया। दैट समर, उसी गर्मियों में, व्हेन ही वाज 65, मीन्स ही सेज के उसी गर्मियों में जब उनकी उम्र 65 ईयर्स की हुई मिस्टर चिप्स की, तो उन्होंने रिज़ाइन देने का या इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया। आफ्टर ऑल इट वाज अ गुड राइप एज, कि बहरहाल ये उनकी काफ़ी बड़ी और पुख्ता उम्र थी। एंड राल्स्टन्स स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफ़ेक्ट। और यकीनन राल्स्टन ने जो साफ साफ अल्फाज में उन्हें बातें कही थी उनकी उम्र के बारे में, यकीनन उनका असर भी किसी न किसी लिहाज से उनके इस फैसले में शामिल था। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन मतलब जारी रखना वैसे होता है, यहाँ पे चिमटे रहने की, लगे रहने की सेंस में, कि उन्होंने महसूस किया कि ये अच्छा नहीं है कि वो अपनी इस जॉब से चिमटे रहें। इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, कि अगर वो सही तरीके से, मुनासिब तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि वो इसको छोड़ ही दें। बिसाइज, इसके अलावा,
ही वुड नॉट स्वेयर हिमसेल्फ कम्प्लीटली, कि उनका ये भी ख्याल था कि वो कौन सा ब्रुकफील्ड से बिल्कुल ही अलग थलग हो जाएंगे अगर वो ब्रुकफील्ड को छोड़ देंगे. ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड विद द एक्सीलेंट मिसेस विकेट हु हैड वंस बीन लिनन रूममेट. तो उन्होंने यही डिसाइड किया हुआ था कि स्कूल के सड़क के पार मिसेस विकेट, जो कि बहुत ही नफीस खातून थी और जो किसी ज़माने में हॉस्टल की जो ब्रुकफील्ड स्कूल का जो हॉस्टल था वहाँ पे जो उनके चादरों बिस्तर वगैरह का जो रूम था उसकी इंचार्ज रह चुकी थी, उनका घर था सड़क के पार. तो उनका ये ख्याल था कि वो वहाँ पे कमरा ले लेंगे. ही कुड विज़िट द स्कूल व्हेन एवर ही वांटेड, और इस तरह उन्हें ये तसल्ली होती थी कि वहाँ नज़दीक रहने की वजह से जब भी उनका दिल करेगा वह स्कूल में आ जा सकेंगे. एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और इस तरह उन्हें लगता था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो स्कूल के एक हिस्से के तौर पर ही वहाँ रहते रहेंगे. एट दैट